दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। उस उत्तर प्रदेश में 2027 को विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी 2025 से ही शुरू कर दी गई है। और वो भी किस पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है, एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके ऐलान से तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे लोकल पार्टियां हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी हो, या फिर मायावती की पार्टी बीएसपी हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, इन तमाम पार्टियों में एक खलबली सी मच गई है कि आखिर यह पार्टी इतना बड़ा ऐलान करके क्या करने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों जिस चीज के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, हम आपको बताएंगे, कह रहे थे, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी एमआईएम पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान कल कर दिया गया है। दोस्तों वो ऐलान ये है, 2027 में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के एमआईएम पार्टी के हाजी शौकत अली साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ये है कि 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, आपने सही सुना, शौकत अली साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि हम 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेंगे। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, 2025 यानी इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि उस विधानसभा चुनाव की तैयारी चरम सीमा पर है और इस विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। 2020 में ओवैसी की पार्टी एमआईएम को बिहार में 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी। 2025 यानी इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी एमआईएम पार्टी की तरफ से जोरों शोर के साथ की जा रही है। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को चिन्हित किया जा रहा है। कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, कौन सा उम्मीदवार सीट जीतकर ओवैसी की झोली में ले जाकर गिरा सकेगा, ऐसे लोगों की चिन्हित की जा रही है। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि कहां से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना है, लेकिन 2 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर ओवैसी ने बड़े बड़े उस विधानसभा में प्रोग्राम करके नामों का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले पूर्व विधायक तौसीफ आलम जो बहादुरगंज विधानसभा से है, वहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक जबरदस्त सभा होना था। ओवैसी साहब वहां पर पहुंचे भी थे और उसी सभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अपनी बातों को रखते हुए उसी सभा में ओवैसी साहब ने पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब को उम्मीदवार घोषित कर दिया। दोस्तों इसके बाद ढाका विधानसभा में एमआईएम पार्टी ने एक हिंदू उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह को घोषित कर दिया। यानी ओवैसी साहब अपनी जुबान से ये ऐलान कर दिए कि ढाका विधानसभा से हम राणा रणजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारेंगे, उनको एमआईएम पार्टी के सिंबल पतंग छाप से चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि दोस्तों ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। ओवैसी साहब के द्वारा लिया गया यह फैसला एक बहुत बड़ा फैसला था, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा और अहम रोल निभाने वाला है। ढाका विधानसभा जहां से 40% मुसलमानों की आबादी है और ढाका विधानसभा में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि ढाका विधानसभा से पहला हिंदू उम्मीदवार होगा जो ओवैसी का विधायक होगा, राणा रणजीत सिंह। जी हाँ, राणा रणजीत सिंह उनके भाई विधायक हैं बीजेपी से, उनके पिता बीजेपी से उनका अच्छा खासा ताल्लुक था। उनके पिता भी बीजेपी पार्टी में शामिल थे, बहुत बड़े नेता थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि राणा रणजीत सिंह को एमआईएम पार्टी में आने की जरूरत क्यों पड़ी। राणा रणजीत सिंह ओवैसी की बातों से इंस्पायर हुए। ओवैसी के द्वारा लिए गए डिसीजन को उनको ऐसा लगा कि भाई ओवैसी ही एक ऐसी शख्सियत है जो मुसलमान और हिंदू दोनों धर्म के लोगों के लिए बोलता है। ओवैसी चाहे मुसलमान हो या दलित, हिंदू हो या अति पिछड़ा, किसी भी समाज के लोगों के लिए सबसे पहले जुबान खोलते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कहीं दोस्तों अगर दलितों की हत्या होती है, कहीं अगर दलितों से अन्याय किया जाता है,
तो सबसे पहले अगर किसी की जुबान खोलती है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता हैं। जी हाँ, फिलहाल दोस्तों जो माहौल है चुनाव का 2025 बिहार में विधानसभा का, वो एमआईएम पार्टी के पक्ष में है और इंशाल्लाह 2020 में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक बने थे। 2025 में तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 से 12 विधायक जरूर बनेंगे और सीमांचल में तो खास करके ओवैसी का पतंग लहरेगा, ओवैसी का डंका बजेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है।